गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम को कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, एनालाइज करना किसे कहते हैं, डार्क सब्जेक्ट का मेन मोटिव क्या है। कि जो अगर आप कहें कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम का अगर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया गया है, दैट इज द एल्गोरिदम। अब एनालाइजिंग की बात क्यों आती है, देखिए एक ही एल्गोरिदम को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि विच वन इज द बेस्ट वे टू राइट द एल्गोरिदम्स, टू राइट द सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं और उसका बेस्ट वे आपको फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस करना है। तो एल्गोरिदम को एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ता है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना चल रहा है। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, अगर प्रोसेसर अच्छा है तो एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा बहुत कम हो जाएगा। अगर किसी भी एल्गोरिदम को अगर हम रन करने के लिए बैठे हैं, अगर मेरा प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। तो हम प्रोसेसर पे डिपेंडेंट होके अपने एल्गोरिदम को कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। अगर हम बोले, सेकेंड होगा कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट, आप कितना लंबा कोड लिखते हो। अगर छोटा कोड लिखते हो तो उसको बेस्ट वे मान लेते हो, और जिसका बड़ा कोड लिखते हो उसको हम लोग बैड वे मान लेते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन पे बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन भी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग सी में देख रहे होंगे, सी में आप लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते हैं, सारा काम करते हैं, फिर आप काम करते हैं, फिर लेकिन आप पाइथन में देखते हैं आप लोग को कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपका ले लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता ना कि इंटरनल कंपाइलर कैसे काम कर रहा है। तो कंपाइलर कहीं ना कहीं उस फाइल को कॉल कर रहा है, तो हम नंबर ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन पे भी काम नहीं कर सकते। तो बेस्ट वे क्या है आपका, अगर कोई हमसे पूछे कि आपका बेस्ट वे क्या है कि आपने एल्गोरिदम को कंपैरिजन करके, तो सबसे ज़्यादा आइडियल वे होता है हमारा इनपुट टाइप्स को लेके, कि अगर आप किस तरीके से इनपुट देते हैं और इनपुट के हिसाब से आपका स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अगर छोटा इनपुट है तो आपका उसका उस टाइम का रनिंग टाइम क्या होगा, सेम आपका सेम सिस्टम है, आपने इनपुट के हिसाब से काम करना शुरू किया। अगर बड़ा इनपुट है तो आपके सिस्टम का रनिंग टाइम क्या हो रहा है। अगर ये इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा ना तो सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है, ना तो प्रोग्रामिंग स्टाइल पे डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट है। इज एवरीथिंग, ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।